ये किसका हो गया, ये चित्र हो गया किसका, पेनिस वाले भाग का, ठीक है। फिर यहाँ पे ये उधर हुआ होगी, ये आपका हो गया क्या, ब्लैडर, ठीक है। यहाँ से ये एक नली निकली, ये ठीक है। ये आपका वृषण हो गया। वृषण यहाँ पे होती है एपिडाइडमिस, दोनों तरफ, ये एपिडाइडमिस। इतना कर सकते हो। ये आपकी क्या है, सूत्र जनन हो, शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ से क्या आ रही है, शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकलेगी, ये क्या है, यूरेथ्रा, या इसे क्या बोलते हैं, मूत्र नली, ठीक है ना। इतना क्लियर है, इतना बना सकते हो, कुछ नहीं आ रहा तो अब इसका नामांकन कर दो, सीधा सीधा सा ये आपको क्या हो गया, पेनिस। ये आपका क्या है, वृषण, ठीक है। टेस्टिस, ये वाला भाग एपिडाइडमिस, एपिडाइडेमिस, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देंगे, अधिवृषण। ध्यान से देखते चलना, अगर ये तुम्हारा चित्र क्लियर है ना, इतना हम कुछ नहीं बोल रहे कि आप बिल्कुल इसको सजाओ, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाओ। अगर एग्जाम में आप लिखोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मतलब जो आपके एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा है तो वो क्या देख रहा है, क्या वो क्या देखना चाहता है कि आपको ये चीजें कितना समझ में आ रही है, आपने जो आपने लिखा है वो आपको कितना समझ में आया, आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है। आपने एक छोटा सा साइड में चित्र बना दिया, अब इसी को, अब इसके भाग आपको पता है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसी को एक्सप्लेन करना है। चित्र में ये जो नाम है इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बस क्या याद रखना है, इनका वर्ग, क्या क्या कहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो ये अधिवृषण हो गया। ये आपको क्या हो गया, ये वाली नली, ये क्या है, मूत्र वाहिनी, वाहिनी, इसको और क्या बोलते हैं, वाशा डिफरेंस, ठीक है। ये ब्लैडर, अब देखो ये जो ब्लैडर होता है यहाँ पे क्या इकट्ठा होता है, क्या इकट्ठा होता है, ब्लैडर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय, ठीक है। ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब मूत्र नली, ठीक है। यहाँ भी वही है, सेम। अब इसी को एक्सप्लेन करो। अब हाँ, एक चीज थोड़ा सा और याद रखना, यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाएगी खुली हुई, उसके बगल में एक होगी, यहाँ से कर दो थोड़ा सा, ठीक है। ये और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपकी क्या गई, ये गई शुक्रवाहिनी, यहाँ से आई मूत्र नली। याद रखना ये जो मूत्र वो है, मूत्र वाहिनी है, ये जो मूत्र नली है उसके ऊपर से होकर आती है, ये मूत्र नली होगी। इसको क्रॉस करती हुई ये क्या गई आपकी शुक्रवाहिनी, इसको क्रॉस करती हुई ये आपकी क्या गई शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका वर्ग याद रखना, यहाँ पे जब ये मूत्र क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी जाएगी कहाँ पे, ये शुक्राशय में, ठीक है। तो शुक्राशय में आपको कुछ याद नहीं है, उसके अंदर का पार्ट ज्यादा याद नहीं, आप इतना याद रखोगे ये जो वीर्य या सीमन जो होता है उसका लगभग 70 से 80% भाग कहाँ बनता है, शुक्राशय में, ठीक है ना। ये कैसा द्रव होता है, पीला चिपचिपा गाढ़ा द्रव, ठीक है। यहाँ पे जब शुक्राणु आएंगे तो शुक्राणु ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो उनको एक्टिव कर देती है। जैसे अब एक चीज इसमें और पाई जाती है शुक्राशय में, फ्रक्टोज,
भी नहीं बनता। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे आपकी कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि सफेद अम्लीय तरल द्रव का स्रावन करती है। इसके अलावा ये जो स्कंदन होता है सीमन का, उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है कि ज़्यादा सीमन गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं जो शुक्राणु मूवमेंट कर रहे हैं उसमें अवरोध पैदा हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर द्रव थोड़ा पतला रहता है तो वो जल्दी मूव करती है, लेकिन अगर वो गाढ़ा हो जाता है तो मूवमेंट में दिक्कत आती है। फिर बल्बोयूरेथ्रल आ गया, या बल्ब के आकार की ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल क्या करती है? ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि ने उसको अम्लीयता दी है ना सीमन को, उसको ये किसमें कन्वर्ट करती है? क्षारीयता में। ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट करती है? क्षारीयता में। इसके अलावा यह पेनिस को भी चिकना बनाती है और योनि या वेजाइना को भी चिकना बनाने का काम करती है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया? नर जनन तंत्र। और शुक्राणुओं का पाथवे कहाँ आया? पहले कहाँ बना? वृषण में। ठीक है, वृषण में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनन कोशिकाएं। उसी में लीडिंग कोशिका होती है जो नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? पुरुषों में दाढ़ी, मतलब किशोरावस्था का शुरू हो जाना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, कंधे चौड़े हो जाना, लिंग का विकास, सब कुछ किसमें आता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में। क्लियर है? इसके बाद ये जो शुक्राणु यहाँ पे बना, इसको फिर पोषण सुरक्षा देने का काम कौन करता है? एक कोशिका और होती है सटोली कोशिका। ठीक है ना, ये दोनों कोशिकाएं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है, कौन सी? लीडिंग कोशिका और सटोली कोशिका। तो लीडिंग कोशिका किसमें पाई जाती है? पुरुषों में पाई जाती है, हार्मोन्स का स्रावन करती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। फिर दूसरी कौन सी? सटोली कोशिका, ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। ठीक है ना। फिर यहाँ से शुक्राणु इनके द्वारा फिर कहाँ गए? सीधे आप यहाँ से समझ लो, यहाँ पे छोटी छोटी जालिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? वृषण जालक। वृषण जालक हो गया। अब ये वृषण जालक एक और नली में खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका किसमें खुलेगी? अधिवृषण में, जिसको क्या बोलते हैं? एपिडाइडिमिस। अधिवृषण क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, जो सटोली कोशिका करती है। फिर ये जो अधिवृषण है ना, ये अब ये किसमें खुलेगा? मूत्रवाहिनी में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? वासा रेफरेंस। मूत्रवाहिनी इन शुक्राणुओं को कहाँ ले जा रही है? ऊपर की तरफ। ये कहाँ ले जाएगी? मूत्र मार्ग से होते हुए कहाँ पहुँचा देगी? शुक्राशय में। शुक्राशय में क्या होता है? अभी मैंने बताया। फिर इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद क्या आएगा? बल्बोयूरेथ्रल। बल्बोयूरेथ्रल के बाद यहाँ से मूत्र नली द्वारा ये कहाँ पहुँच जाएगा? पेनिस से बाहर। मूत्र नली और ये शुक्र नली, ये दोनों मिलकर यहाँ पे इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसी को रेखीय क्रम में समझ लो। इतना डायग्राम हो गया। अब रेखीय क्रम में देखो, यहाँ पे सीधा सीधा क्या समझना है आपको? सबसे पहला क्या हो गया? शुक्राणु का, ये शुक्राणु का पाथवे। ठीक है ना। अब देखो इसके भाग कितने हो गए? अगर यहाँ पे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बस इतने में से, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब अगर कोई पूछता है, अगर मतलब एग्जाम में पूछा जाता है नर जनन तंत्र के भाग, तो पहला कौन सा हो गया? वासा सेमिनल वेसिकल, यानी कौन सी? शुक्र नलिका क्या हो गई? शुक्र वाहिनी नलिका, या इसी को हम क्या बोलेंगे? सेमिनल वेसिकल। ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया? वृषण जालक, इसी को क्या बोलेंगे? रेटिटेस्टिस। ठीक है। तीसरा क्या हो गया? रेटिटेस्टिस के बाद शुक्रवाहिका। ध्यान देना, अभी ये समझाया था ना, शुक्रवाहिका, इसी को क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंसिया।
ठीक है। फिर चौथा क्या है? अधिवृषण। इसी को क्या बोलेंगे? एपिडाइडेमिस। ठीक है। फिर पांचवा क्या है? अब यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे जाना सहायक जनन ग्रंथियां। कौन सी है? पहली कौन सी है? शुक्राशय। फिर दूसरी कौन सी है? प्रोस्टेट। तीसरी कौन सी है? बल्बो यूरिथ्रल। या इसी को हम क्या बोलेंगे? काउपर ग्रंथि। ध्यान रखना, काउपर ग्रंथि। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि प्रेजेंट जातक में क्या होता है, शुक्र चाहे कितना भी तोड़ तोड़ के पूछे, आपने ये चित्र बना लिया, आपने एक बार याद कर लिया कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, आपसे ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आप ये चित्र को क्लियर रखो कि कहाँ पे किसका निर्माण होता है, कहाँ पे क्या वर्क होता है। ठीक है। अब पाथवे क्या हो गया? शुक्राणु का गमन पथ। अब इसी में देखना शुक्राणु का गमन पथ क्या नहीं रखा? शुक्राणुओं का गमन पथ। पहले शुक्राणु किसमें उत्पन्न होगा? शुक्र नलिका में। पहला शुक्र नलिका। ठीक है। फिर शुक्राणु कहाँ जाएगा? रेडी टेस्टिस, वृषण। ये शुक्राणु का पाथवे है, वृषण जालक या रेडी टेस्टिस। फिर शुक्राणु किस में जाएगा? शुक्र वाहिका में। शुक्र वाहिका, इसको क्या बोलेंगे? वाशा। क्या हो गया? भूकंप आ रहा है क्या? क्या गिर रहे हो? फ्लोरेंसिया। ठीक है। फिर शुक्राणु किस में जाएगा? एपिडाइडमिस में। अधिवृषण। क्या है? तो बिजली गुल हो गई भाई। एपिडाइडमिस। शुक्राणु यहाँ से आके लुप्त हो रहा है। ठीक है। एपिडाइडमिस। इसके बाद क्या है? शुक्र वाहिनी। जो शुक्राणु जा रहा है, देखना एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए बीच में। फिर इसको क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। फिर शुक्राणु कहाँ गया? शुक्राशय में पहुंच गया। फिर शुक्राणु कहाँ गया? प्रोस्टेट में। फिर शुक्राणु कहाँ गया? बल्बो यूरेथ्रल में। या इसी को हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, कभी भी पूछ देता है। काउपर ग्रंथि। फिर कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग। फिर शिश्न के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या, इतना तुमने इसको ग्राफी रूप में याद कर लिया। तुमको और इसमें याद करने की जरूरत है? पूरा अगर आपको चित्र याद है यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा आपका नर जनन तंत्र आ जाएगा, पूरा आपका शुक्राणु पाथवे पूरा आ जाएगा। यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें। तुमको अपने स्कूल का रास्ता पता है ना? इधर से यहाँ, यहाँ पे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो याद है ना? इसको 2-4 बार आप करोगे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है। ये पूरा चक्कर ही आपको नर जनन तंत्र में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप नहीं छोड़ के आओगे, पूरा आपका कंप्लीट। इसी में से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच के जाएगा कहाँ? बस ये है कि रास्ता नहीं भटकना, पतली वाली गली में नहीं घुस जाना, सीधे सीधे जाना है। ठीक है ना? ये हाईवे तुम्हारा ये हाईवे बना हुआ है, ठीक है ना? इसी से जाना है, ये नहीं कि यहाँ से छोड़ के किसी मोहल्ले में घुस गए। ठीक है ना? तो ये है तुम्हारा चित्र।